नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो मैराथन रहिबो आपनकर ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जेएम और टी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी रो 19 नंबर क्लास रहिबो। 18 टी क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि। पिला माने फटाफट जो माने क्लास को देखि नांती पूर्व क्लास जानतु प्लेलिस्ट रे देखि दियंतु। नुआ पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमा भूलंतुनी एवं बेल नोटिफिकेशन दबे दियंतु। फटाफट आपनको नोटिफिकेशन मिलि जिवो। मु जेमति का पूर्व कहि थिले सिलेबस वाइज डिस्कशन ऑलरेडी चली तो ये भी सारी गोटे पार्ट आज रहिबो 19 नंबर सब्जेक्ट तार कंटेंट कौन रहिबो से अनुसार आम देखिदबा। तो पिला माने ओनली इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मु नेकी आसुची जोटा के प्रीवियस ईयर रे 2021 ओपीटीसीएल एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसीथिला ता सहित अपकमिंग जहाँ भी जो कि ओरिएंटेड क्वेश्चन रहिबो आपण मानकर जेएमटी रो तो तार क्वेश्चन को मु नेकी आसुची। तेणु आपण पिला माने वीडियो रे लास्ट पर्यंत रुहंतु। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी। आगो को बढ़िवा देखिबा आजिकार वीडियो सेशन ले कौन अच्छी पिला माने चलंतु देखिबा। कंटेंट रे होइची अल्टरनेटर इंपोर्टेंट चैप्टर रहिबो अल्टरनेटर जहार कंटेंट कौन रहिबो एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टरनेटर, टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर, एफिशिएंसी, रेगुलेशन, फेज सीक्वेंस, पैरेलल ऑपरेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर्स एंड brushless alternator, verify the effect of charging, the field excitation and power factor correction of industrial load, tracing of panel wiring diagram of an alternator, drawing the schematic diagram of automatic voltage regulators of AC generators। ये आपण मानकर टोटल कंटेंट रही कहार अल्टरनेटर ऊपर। तो स्पेसिफाइडली फुल्ली मु जो जो वर्ड आपण माने कंटेंट रे देखुछंदी से वर्ड सहित से सब्जेक्ट रु ही क्वेश्चन नहीं के आसे पिला माने मन रखिते पिला माने। तेणु भल कि लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु और क्वेश्चन को जो पैटर्न को देखंतु तार क्वेश्चन को प्रथमे बुझंतु तापर आंसर देबे। ठीक अछि पिला माने आगो को जीवा बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कोन अछि देखिदबा। The first question asila the frequency of a 12 pole alternator running at a speed of 500 rpm is। तो तार फ्रीक्वेंसी केते हिजिबो जदि आपनकर 12 पोल अल्टरनेटर हची रहिची एवं तार स्पीड दे देची 500 rpm जेटा कि रिवोल्यूशन पर मिनिट। तो आपण मानकर फ्रीक्वेंसी कौन हो यार फॉर्मूला टाको पिला माने भल कि मन रखिथि। ये पूर्व वर्षर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथि पिला माने। तो नेक्स्ट जो एग्जाम हम से भी आसबार चांसेस बहुत अच्छी। किंतु गोटे कथा जहाँ कि आपण मानकर फ्रीक्वेंसी मागी से पोल संख्या मागी पारे किंबा स्पीड मागी पारे। तो आपण फॉर्मूला को मन रखिथिबे। ठीक अछि आगो को देखिबा यार आंसर कोन हिजिबो। फर्स्ट ए इक्वल टू ए 60 हर्ट्ज, बी 40 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज, डी 30 हर्ट्ज। तो आपनकर आंसर जो हिजिबो सी हिजिबो जोटा कि 50 हर्ट्ज हिजिबो। बाकी केमती हला आपण मानकर ये देखि दियंतु फॉर्मूला सहित आपनकर एक्सप्लेनेशन तथा कैलकुलेशन में। तो एनए से कि आपनकर स्पीड कैलकुलेशन इक्वल टू 120 एफ आपनकर फ्रीक्वेंसी हिजिबो, पी हिजिबो नंबर ऑफ पोल्स हेगला। ठीक अछि एनएस हेगला सिंक्रोनस स्पीड मन रखिते पिला माने इंपोर्टेंट रहिबो। आपण माने फॉर्मूला टाको मन रखि देथिबे। ता सहित गिवन अछि आपनकर एनएस जोटा कि सिंक्रोनस स्पीड 500 आरपीएम अछि, पी होछि नंबर ऑफ पोल्स जो थिला 12 थिला ता सहित 500 इक्वल टू आपण कैलकुलेट करिए तो 50 हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी रो यूनिट हर्ट्ज अछि तेनु हर्ट्ज रे ही लिखिबे। तो 50 हर्ट्ज आपनकर आंसर आसीबो। आगो को बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि। तो परवर्ती क्वेश्चन आसीगला इफ ए set of negative sequence voltage is applied to starter winding of an alternator। ठीक अछि पिला माने कोन हबो जदी आपनकर नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ओडी अप्लाई करा जाय स्टार्टर वाइंडिंग रे। तो एन अल्टरनेटर कोन करिवो। The direction of rotation of the stator field is the same as that of the rotor। B. The direction of rotation of the stator field is opposite to that of the rotor। C. The direction of rotation of the stator field is opposite to that of the rotor and give rise to an alternating field in space। And D. There is no relation between negative sequence voltage and the stator field and rotor। important question पूर्व पचार अच्छी अल्टरनेटर बहुत गुड़ा क्वेश्चन मु जोड़ा को पाई 2021 रो। तो एथरे इंक्लूडेड करछि पिला माने। तो समस्त क्वेश्चन को आपण विविडली देखिबे। तो यार जो आंसर हे जो बी हे जो जे कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टार्टर फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रोटर। तो रोटर रो डायरेक्शन सहित अपोजिट हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि देखिबा क्वेश्चन determine the pitch factor for winding। important question पिला माने मन रखिथिबे। determine the pitch factor of for winding 36 starter slots 4 poles coil span कते अछि 1 to 8।
तो आपनकर पिच फैक्टर केते हो ए cos 20 डिग्री या फिर बी cos 40 डिग्री सी cos 30 डिग्री या फिर डी cos 80 डिग्री। तो आपन उत्तर जो हो cos 20 डिग्री हो। बाकी कैलकुलेशन आगो को देखिदेबा कोन अछि ये देखो गिवन कौन अच्छी सहित कैलकुलेशन केमती होची। टोटल स्लॉट्स केते अछि 36 नंबर ऑफ पोल्स अछि 4 अछि। कॉल स्पैन थिला आपनकर 1 रु 8 पर्यंत तो ताहाकू 8 - 1 कर देबे 7 स्लॉट्स हे गला। पिला माने मने रखिथिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मु सेहिति भाई यार कैलकुलेशन सहित नै कि आसीची नंबर ऑफ स्लॉट्स केमती का रहइबो पर पोल तापरे आपनकर कैलकुलेशन केमती का होची सेटा को टिके देखि देबे। ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखि देबा। The two alternators A and B are operating in parallel. If the excitation of A is increased, then तो आपण मानक दीटा अल्टरनेटर अछि A and B। एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथि पई कहूची जे मु कहूची एथि पई पूर्वरु ए क्वेश्चन सब पचरा जाई अछि आ किछि किछि क्वेश्चन मध्ये एबे जो रिसेंटली जो एग्जाम हे जाईची से एग्जाम रे मध्ये पचरा जाईतला। ओपीटीसीएल क्वेश्चन गुडा को इंपोर्टेंट होची मार्किंग करछि ताकू भल कि मन रखिथिबे। तो ये टू अल्टरनेटर्स ए बी जोटा कि ऑपरेटिंग पैरेलल ऑपरेटिंग करछथि जदि गुटिये रे एक्साइटेशन को आपण इंक्रीज कर जाय ताले कोन हबो ए द रिएक्टिव पावर ऑफ ए इज इंक्रीज्ड व्हाइल दैट ऑफ बी इज अनचेंज्ड बी द रिएक्टिव पावर ऑफ ए इज डिक्रीज्ड या फिर सी बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर ऑफ ए आर इंक्रीज या फिर डी द रिएक्टिव पावर ऑफ ए इज इंक्रीज्ड व्हाइल दैट ऑफ बी इज डिक्रीज्ड। तो आपण को आंसर जो हेजिवो डी हेजिवो जोटा कि द रिएक्टिव पावर of A is increased while that of B is decreased। next question देखि देबा कोन अछि synchronous impedance method of finding voltage regulation of a synchronous motor is also known as important question होइबो पिला माने मने रखिथिबे important question synchronous speed impedance method जोटा कि फाइंडिंग हमें वोल्टेज फाइंडिंग रेगुलेशन फाइंडिंग करबा पई व्यवहार करथाउ। तो ताकू सिंक्रोनस मोटर सेते जो सिंक्रोनस मोटर को आउ कोन कहा जाय ए the zero power factor method B the EMF method C the MMF method या फिर D the saturated synchronous reactance method। तो आपन को उत्तर जो हेजो B हेजो जोटा कि the EMF method हेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा the alternators in a generating station are connected in। तो आपन को जो अल्टरनेटर जनरेटिंग स्टेशन ले केमितिया कनेक्टेड हेता ए डेल्टा B स्टार C स्टार डेल्टा D डबल स्टार। तो आपन को उत्तर हेजो जोटा कि स्टार हेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि व्हाट हैपेंस व्हेन an alternator is said to be over excited। तो आपण मानकर जदि अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड हेजियो ताहले कोन हबो ए नेगेटिव पावर फैक्टर बी यूनिट पावर फैक्टर सी लैगिंग पावर फैक्टर डी लीडिंग पावर फैक्टर। तो आपण को उत्तर जो हेजियो सी हेजियो लैगिंग पावर फैक्टर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन एन अल्टरनेटर फील्ड इज प्लेस्ड ऑन द रोटर बिकॉज ऑफ अल्टरनेटर जो द फील्ड प्लेस कराइ थाए रोटर रे कोन पई A large current in the stator B large power in the stator C insulation of voltage which is made easy on stator then on rotor D small power in field circuit। तो आपन को उत्तर कोन हिजो C हिजो जोटा कि insulation of voltage which is made easy on stator then rotor। तो रोटर ठू कोन कहि कि स्टार्टर रे है इजीली आपन को जो कि वोल्टेज इंसुलेशन मिल जाए सेति पई आपन मानकर जो कि फील्ड टाको प्लेस कराय थाए रोटर। ठीक अछि आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिया consider two alternators running in parallel now if the excitation of the one of the alternators is changed then कोन हबो जदि आपण टू अल्टरनेटर को पैरेलल ले रनिंग करतोती अब सेथिरु गुटिए होची एक्साइटेशन जोटा कि now if the excitation of the one alternator is changed गुटे अल्टरनेटर चेंज हियो ताले कोन हबो ए फ्रीक्वेंसी विल चेंज बी पावर फैक्टर विल चेंज सी स्पीड विल रिड्यूस या फिर डी लोड डिमांड विल चेंज। तो आपन को उत्तर जो हेजो पावर फैक्टर विल चेंज हेजो बी हेजो उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एट लैगिंग लोड आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर इज। तो आपन को लैगिंग लोड रे आर्मेचर रिएक्शन कोन होइथाय आर्मेचर रो जो लैगिंग लोड होइथाय तो अल्टरनेटर रे कोन होय। तो देखिबा ए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बी डीमैग्नेटाइजिंग सी नॉन इफेक्टिव या फिर डी मैग्नेटाइजिंग। तो आपन को उत्तर जो हेजो बी हेजो डीमैग्नेटाइजिंग हे जाय। ठीक अछि अल्टरनेटर जोटा कि डीमैग्नेटाइजिंग हे जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द फार्मूला इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर रो ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेशन करय पय हम कोन प्रकार फार्मूला व्यवहार करथाउ ए E = 4.44 kd kc t 5 ohm या फिर B E = 2.22 kd kc
FiOM या फिर C E इक्वल टू 4.44 KdKc FT 5M या फिर D E इक्वल टू 1.11 KdKc F 5M तो आपन उत्तर जो हे जीवो C हे जो उत्तर मने कहिते पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपन मने कहिते E इक्वल टू 4.44 KdKc FT 5M आपन वर्कर फार्मूला हे जीवो EMF कैलकुलेशन करिया पई जोटा कि अल्टरनेटर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा what condition the lamp become dark in dark lamp method of parallel operation of two alternators important question रहिबो कोन होबे आंसर a terminal voltage are equal b voltage and frequency are equal c voltage and power rating are equals d frequency are the same in both alternator तो आपन उत्तर हे जिवो voltage and frequency जोटा कि सेम रहिबो इक्वल हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा how to compensate demagnetizing effect to armature reaction in an alternator तो आपनकर अल्टरनेटर रे जोटा कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू कोन पे हेता है आर्मेचर रिएक्शन पे हेता है तो ताको केमिते कंपेंसेट करिवे हे रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर बी रिड्यूसिंग फील्ड एक्साइटेशन ऑन करंट सी इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट डी इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर तो आपन उत्तर कोन हे जीवो सी हे जीवो जोटा कि इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the name of the equipment that provides DC to the rotor of alternator माने important question हिबो तो कौन तार नाम जोटा कि प्रोवाइड करे डीसी करंट प्रोवाइड करे जे कि अल्टरनेटर रोटर को ए एक्साइटर बी इन्वर्टर सी कन्वर्टर डी सिंक्रोनाइजर तो आपन उत्तर जोटा कि ए हिजो एक्साइटर हिजो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि what is the purpose of damper winding alternator important question कौन पई अपन मार्कर damper winding alternator व्यवहार कर देता है a reduce the copper loss b reduce the windage loss या फिर c reduce the hunting loss effect या फिर d improve the voltage regulation तो अपन उत्तर जो हे जिवो c हे जिवो reduce the hunting effect परवर्ती क्वेश्चन देखिबा which condition is to be satisfied before parallel operation of अल्टरनेटर्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानकर अल्टरनेटर रो पैरेलल ऑपरेशन करिया पई को कंडीशन सैटिस्फाई होबा दरकार ए रेटिंग मस्ट बी सेम बी फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम सी रोटर इंपेडेंस मस्ट बी सेम डी जोटा कि स्टैटर इंपेडेंस मस्ट बी सेम तो आपन उत्तर जोटा है जो बी हे जिवो फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम हबो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि व्हाट कंडीशन द टू लैम्प बिकम ब्राइट एंड वन लैम्प डार्क during paralleling of two alternators important question होइबो कोन होबो a terminal voltage are equal b voltage and frequencies are equal c voltage and phase sequence are equal d both the alternator receive same frequency तो आपन को उत्तर d हे जो कि voltage and frequencies जोटा कि equal हे जो next question देखिबा what cause the terminal voltage of an alternator reduce if the load increase कौन हुए जदि टर्मिनल अल्टरनेटर वोल्टेज रिड्यूस हो और लोड इंक्रीज हो कौन हम ए फील्ड रेजिस्टेंस बी आर्मेचर रिएक्शन सी इंडक्टिव रिएक्टेंस डी आर्मेचर रेजिस्टेंस तो आपन को उत्तर डी हो आर्मेचर रेजिस्टेंस ये थिला आजिकार अल्टरनेटर ऊपर समस्त इंपोर्टेंट एमसीक्यूज तो आपन को आशा करूथबी आपन को समस्त को वीडियो भलो लागिथिबो तेनु चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी पुणी देखाबो एई भले एक वीडियो सहित सेति पर्यंत समस्त को बाय बाय।